सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की चित्रकला, उसका आज जो लास्ट वीडियो होने वाला है, आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे इसमें जो हमारे ढूंढार स्कूल है इसके बारे में, जो इसमें आमेर शैली आती है, जयपुर शैली और अलवर शैली, के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लो। और किसी भी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको सूचना दे दी जाएंगी। तो हम चालू करते हैं आज का टॉपिक, ढूंढार स्कूल। तो इसमें जो आते हैं, आमेर शैली के बारे में पढ़ेंगे, जयपुर शैली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अलवर शैली। जयपुर शैली से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं, हम चालू करते हैं हमारी। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी आमेर शैली। आमेर चित्र शैली भित्ति चित्रांकन की परंपरा है, यानी आपको पता रहना चाहिए कि आमेर शैली है वो भित्ति चित्रों के लिए आपकी जो प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। आमेर शैली में आपके प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वीराज के काल में आपके पुष्पदंत नामक चित्रकार, यानी पुष्पदंत नामक एक चित्रकार था, उनका उल्लेख मिलता है, जिनने आदि पुराण की रचना की। आदि पुराण की रचना किसने की? आपके पुष्पदंत ने, और इनका उल्लेख मिलता है। फिर बात करें इसमें अगला पॉइंट, तो आमेर शैली में प्रारंभिक काल, यानी आमेर शैली में प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में आपके यशोधरा चित्रण आपके 1591 नामक ग्रंथ है जो आमेर में चित्रित हुआ। यानी एक आपका यशोधरा ग्रंथ है और इम्पोर्टेंट है में आपके लिए। और किस शैली में चित्रित है? आपके आमेर शैली में, और 1591 में ये चित्रित हुआ। आपके स्वयं सिंह सेकंड संग्रहालय में सुरक्षित आपके, यानी आपको ये याद रखना है, जो स्वयं सिंह सेकंड है ये आपका एक संग्रहालय है। इनके नाम से एक संग्रहालय, इन्होंने एक संग्रहालय बनवाया। आपका रजमनामा आपका 1588, यानी आपकी जो रजमनामा 1588 की प्रति अकबर के लिए आपके जयपुर आमेर के आपके सूरत खाने में तैयार की गई। आपको याद क्या रखना है? यहाँ पर 2 पॉइंट है यहाँ पर, कि जो आपका संग्रहालय है स्वयं सिंह सेकंड में सुरक्षित एक आपका संग्रहालय है, और इस स्वयं सिंह सेकंड ने बनाया और स्वयं सिंह संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। तो रजबनामा आपकी एक प्रति अकबर के लिए जो जयपुर आमेर के आपके सूरत खाने में इसको तैयार किया गया। तो आप कहाँ तैयार की गई? जो अकबर की प्रति आपके जयपुर आमेर सूरत खाना 1588। फिर आगे बात करते हैं हम, इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं, यानी आप 169 जो इस रजबनामा में 169 बड़े आकार के चित्र हैं, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण, जो पहला जो रजबनामा वाला है, दूसरा महत्वपूर्ण चरण की बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह, पहला आपका स्वयं सिंह जो सेकंड था वो है, और दूसरा आपका राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से आपका 67 काल में प्रारंभ हुआ। ये द्वितीय चरण था। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए आपकी रसिक प्रिया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है, और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ का चित्रांकन किया 1600 आपके 39 में करवाया। तो ये आपके लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। इनका निर्माण किसने करवाया ग्रंथों का? तो आपका राजा मिर्जा आपका जय सिंह ने, और अपनी पत्नी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी बेली। फिर आगे चलते हैं हम, आपके स्वाई जयसिंह द्वारा जयपुर के नगर की स्थापना के बाद आपके परिपक्व आपकी चित्रकला का काल था। यानी जो इम्पोर्टेंट जो इस चित्रकला का काल था, आपके स्वाई जयसिंह ने जब जयपुर नगर को बसाया उसके बाद का था। स्वाई जयसिंह द्वारा आपके 36 कारखाने स्थापित किए गए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यानी चित्रकारों के लिए उन्होंने जो चित्रशैली के लिए आपके 36 कारखाने आपके स्थापित करवाए। इसके जो प्रमुख चित्रकार तो हमने एक शुरुआत में पढ़ा था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है यहाँ पर।
आपका पुष्पदत्त जो आपका यहाँ का एक प्रमुख चित्रकार था। उसके अलावा हुकमचंद आपका और मौली भी यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार है। फिर आगे चलते हैं तो हम मिर्ज़ा राजा जयसिंह के समय के चित्रों में आपके लोक शैली और मुग़ल प्रभाव आम जो ओत-प्रोत होकर सामने आया। यानी ओत-प्रोत का मतलब यानी जो मिलकर सामने आया, यानी आपकी जो यहाँ की आमेर शैली यानी यह थी, उसमें जो मुग़ल शैली का भी प्रभाव देखने को मिला। फिर आगे चलते हैं हम तो हमारे आ जाती है जयपुर चित्र शैली। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जयपुर चित्र शैली के बाद में सवाई आपके जो जयसिंह सेकंड है, उनके द्वारा आपके जयपुर में स्थापना यानी जयपुर की स्थापना की गई आपके सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा। और सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र आपका महाराजा सवाई आपके ईश्वर सिंह ने सिंहासन पर बैठे। तो इनके पुत्र कौन थे? महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के समय आपके चित्र सर्जन का केंद्र आपका जो सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया। जो यानी जो आपका कारखाना था चित्रों का, वो आपका आमेर से हटकर जयपुर के अंदर आ गया। किसने लाया? तो आपके ईश्वर सिंह ने। फिर यहाँ पर बात करते हैं तो प्रमुख चित्रकार आए दो यहाँ पर आपके साहिब राम और लालचंद जो प्रमुख चित्रकार थे, और उनका नाम पूछा जा चुका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आया था कि साहिब राम और जो लालचंद चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? आपकी जो जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। आपके साहिब राम ने आपके सवाई ईश्वरी सिंह का आपका चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा का जन्म दिया। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी पोर्ट्रेट कला यानी आदमकद कला कहते हैं उसे। यानी जो उनका चित्र बनाया, यानी आपके साहिब राम ने किसका चित्र बनाया? सवाई ईश्वरी सिंह का। आपको ये याद रखना है। और इसे कहते क्या है? तो यानी एक तो पोर्ट्रेट कला या आपके आदमकद कला कहते हैं। आपके लालचंद द्वारा जानवरों की आपकी लड़ाइयों के चित्र बनाए गए। लालचंद ने किसके चित्र बनाए? तो आपके जानवरों के लड़ाई के चित्र बनाए और हाथियों की लड़ाई के दृश्य भी चित्रांकन किए। फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। माधव सिंह जो फर्स्ट था आपके, उनके समय आपके भित्ति चित्रांकन का प्रभाव जिनमें प्रमुख है गलता आपका मंदिर है, जो गलता जी का मंदिर है, पुंडरीक की हवेली, सिसोदिया रानी का महल, जिनमें आपके भित्ति चित्र बनाए गए और ये फेमस है भित्ति चित्रों के लिए और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए। ये किसके समय? आपके माधव सिंह प्रथम के समय। और आपका सवाई प्रताप सिंह आता है फिर 1799 से 1803 का कार्यकाल इनका स्वर्ण काल माना जाता है। यानी जयपुर जो चित्रकला है आपकी चित्रशैली, उसका स्वर्ण काल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देखना आपका जरूर। तो किसका माना जाता है? आपका माना है सवाई प्रताप सिंह का 1799 से 1803। मुख्य चित्रकारों की बात करते हैं यहाँ पर तो गोपाल, चिमना, हुक्मा, शालिग्राम आपका था, राम सेवक, लक्ष्मण और शिवदास जो यहाँ के आपके मुख्य चित्रकार थे। फिर आगे चलते हैं हम। फिर यहाँ पर आता है आपका गोवर्धन बाईसी के कलाकारों के द्वारा आपका विकास। यानी एक कलाकार के एक यानी कोई संघ होता है, तो आपके गोवर्धन बाईसी जो कलाकार थे, उन कलाकारों को कहा जाता था अभी जो पीछे पड़े। तो उन्होंने आपकी जयपुर जो चित्रशैली का विकास किया, उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन। तो ये पूछा जा सकता है कि राधा कृष्ण की जो लीलाओं का चित्रांकन किस चित्र शैली के अंतर्गत मिलता है? तो जयपुरी चित्र शैली के अंतर्गत मिलता है आपको। इसके सूरतखाने में 50 से अधिक चित्रकार रहते थे। यानी जो जयपुर चित्र शैली के जो आपके जो सूरत खाना था, उसमें 50 से अधिक आपके चित्रकार रहते थे और वो पेंटिंग का आपका चित्रों का बनाने का काम करते थे। महाराजा आपके राम सिंह सेकंड द्वारा जो उनका काल था, उसमें विकास के लिए आपके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का, कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की जो आपकी स्थापना किसने की? तो आपके महाराजा राम सिंह सेकंड ने की। मुगल शैली में सर्वाधिक प्रभावित शैली, यानी मुगल जो शैली का सर्वाधिक प्रभाव आपके जयपुर चित्र शैली पर पड़ा। फरदार रंग कौन सा है? तो फरदार रंग है आपका यहाँ पर हरा।
बोर्ड पर जस्ते का प्रयोग किया जाता था। यानी बॉर्डर जो यानी मान लो ये पेंटिंग है तो इसके जो किनारे है, जैसे ये आपकी पेंटिंग हो गई, तो इसके ये जो किनारे हैं यहाँ पर आपके जस्ते का कलर यानी जस्ते का प्रयोग किया जाता था। फिर आगे बात करते हैं हम यहाँ के जो प्रमुख चित्रकारों के बारे में और बात करते हैं। तो यहाँ पे जो साहिब राम हमने पीछे देख लिए वही है, पर जो और भी इसमें शामिल हुए जो आपके कारखाने में, जो साहिब राम, आपके रामजी दास, लालचंद, त्रिलोक, मोहम्मद शाह और लक्ष्मण दास, ये और शामिल हो गए यहाँ पर, और त्रिलोक भी। फिर आगे बात करते हैं तो प्रमुख चित्र कौन कौन से थे। तो आपकी इस शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिंदू देवी देवताओं की आपके हिंदू देवी देवताओं की यूरोपियन प्रकार की आपकी कुर्सियों पर बैठे दिखाई जाती, यानी आपकी जो यूरोपियन प्रकार की कुर्सी होती है जो हिंदू देवी देवताओं की, उन पर बैठे हुए आपकी जो चित्र मिलते हैं देखने को। मेहंदी लगाए स्त्री और चंदन का लेप लगाए स्त्री के चित्र मिलते हैं यहाँ पर। फकीरों को शिक्षा देती हुई स्त्री, यानी गरीबों को शिक्षा देती हुई स्त्री का मिलते हैं। कुरान पढ़ते हुए आपके सहजादी के चित्र मिलते हैं। जानवरों की लड़ाई के दृश्य, और ये इम्पोर्टेंट है, जो जानवरों की लड़ाई वाला दृश्य जो चित्र है वो इस शैली का इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपको एक तो घायल शेर, तलपड़ा यानी तड़पा जो तड़पता शेर और चिंगारता हाथी के चित्र विशेष है। फिर आगे चलते हैं हम, तो आगे और चित्र कुछ यहाँ पर कि हाथी की लड़ाई के चित्र, ये हमने शुरुआत में भी बात की थी। हाथी की लड़ाई के चित्र, आदमकद के चित्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी जो व्यक्ति चित्र बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं जयपुरी शैली में, जो व्यक्ति चित्र बनते हैं आपके आदमकद चित्र कहते हैं, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भित्ति चित्र और लघु चित्रों और पोती चित्रों की परंपरा थी। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी जो अलवर शैली, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। अलवर शैली जयपुर चित्रकला की एक उपशैली है, यानी जब अलवर शैली को आपकी जयपुरी चित्रकला की एक उपशैली माना जाता है, और ये पूछा जा सकता है। यह शैली आपके सन 1775 में आपके स्वयं प्रताप सिंह द्वारा अलवर की स्थापना पर जयपुर से अलग हुई। यानी आपके 1775 के अंदर जब स्वयं प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की जयपुर से अलग करके, तो ये चित्र शैली आपकी जयपुरी चित्र शैली थी वहाँ पर पहले जो प्रसिद्ध। फिर वहाँ पर अलवर जो आपका है, आपका उस समय बन गया, तो उसका नाम आपका अलवर चित्र शैली कर दिया गया, इसलिए वो उपशैली हो गई। प्रताप सिंह द्वारा आपके शिव कुमार, कौन कौन, शिव कुमार, डालूराम नामक दो चित्रकारों को जयपुर से अलवर लेकर गए। यानी ये दो चित्रकार थे जो अलवर गए। ये पूछा जा सकता है कि जयपुर चित्र शैली के दो कलाकार कौन से हैं जो जयपुर से अलवर गए और अलवर चित्र शैली को आपकी प्रसिद्ध किया, तो शिव कुमार और डालूराम। बख्तावर सिंह का जो अलवर शैली में मौलिक स्वरूप देखने में विशेष योगदान रहा है। फिर आगे बात करते हैं हम, राजगढ़ अलवर में आपके शीश महल का चित्रांकन किया गया। यानी राजगढ़ का आपका महल है अलवर में, वहाँ पर आपके शीश महल का चित्रांकन किया गया। राजगढ़ महल अलवर, शीश महल का चित्रांकन किया गया। बख्तावर सिंह के समय के चित्रों में आपके नाथा, जोगिया, फकीरों से आपके जंगल में धर्म चर्चा करते हुए आपके स्वयं महाराजा का चित्र प्रमुख है। यानी यहाँ के जो चित्रों में आपको जो विशेष दिखाए गए उनके बारे में, यानी बख्तावर सिंह के समय चित्रों में आपके नाथा, जोगिया, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए जो चित्र दिखाए गए, और स्वयं महाराजा के चित्र भी यहाँ के प्रमुख है। फिर इसके बारे में और चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर आपके महाराजा विनय सिंह का काल आ जाता है। फिर महाराजा विनय सिंह जो अलवर शैली के स्वर्ण काल, तो अलवर शैली का स्वर्ण काल किससे माना जाता है, तो महाराजा विनय सिंह का स्वर्ण काल। महाराजा आपका विनय सिंह ने शेख सादी के गुलिस्ता का चित्रांकन भारत फारसी शैली में बलदेव और गुलाम अली नामक दो चित्रकारों से करवाया।
यानी आपके महाराजा विनय सिंह ने शेख सादी की गुलिस्ता का चित्रांकन करवाया, जो भारत और फारसी शैली में था। यानी दो शैलियों में अंदर ये इम्पोर्टेंट है। और चित्रकार कौन थे? बलदेव और गुलाब अली। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि जो शेख सादी आपकी गुलिस्ता जो चित्रांकन करवाया भारत फारसी भाषा में, तो वो किसने कराया? तो आपकी विनय सिंह ने। और चित्रकार बलदेव और गुलाम अली। फिर आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, बलदेव सिंह के समय प्रमुख चित्रकार आपके छोटे राम, आपके बक्साराम, नंदराम, यानी जो 3 चित्रकार और प्रमुख थे, जो छोटे राम, बक्साराम, नंदराम। अत्यधिक पोथी चित्र और लघु चित्रों का चित्रांकन किया। यानी इन तीनों चित्रकारों ने पोथी चित्र और लघु चित्रों का चित्रांकन किया। शिवदास सिंह के समय आपका कामशास्त्र पर आधारित चित्रांकन व वेश्या आपके जीवन का चित्रांकन प्रमुख है। एकमात्र चित्र शैली आपकी जिसमें आपके काम चित्र और वेश्या चित्र आपको देखने को मिलते हैं, वह आपकी अलवर चित्र शैली है। नफेरी वादन का चित्र इस शैली में सुंदर उदाहरण है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट, यानी इसमें जो चित्रों के अंदर प्रमुख है नफेरी वादन, जो चित्र बनाए गए हैं वो इस शैली का सुंदर उदाहरण है। फिर आगे चलते हैं हम, तो कि यहाँ पर महाराजा मंगल सिंह आ जाते हैं। उनके समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? तो उदयराम एक तो, और मूलचंद जो उनके समय प्रसिद्ध चित्रकार थे, और हाथी दांत पर चित्रांकन करने में प्रवीण थे। तो आप पूछा जा सकता है, यानी हाथी दांत का चित्रांकन करने में कौन कुशल चित्रकार थे? तो उदयराम और मूलचंद। बुद्धराम नामक चित्रकार आपके राजगढ़ किले में शीश महल और अलवर में गुंजन खाना आपके दरोगा थे। ये आपके पशु पक्षियों के चित्रांकन के दक्ष थे। यानी आपके बुद्धराम थे, उन्होंने राजगढ़ किले के शीश महल में भी चित्र, आपके अलवर के गुंजन खाने के दरोगा थे, और उन जो चित्र बनाते थे पशु पक्षियों के, जो आपके चित्र बनाने में वह दक्ष थे और निपुण थे। फिर आगे बात करते हैं हम, तो ये हमारे यहाँ पर टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। यानी महाराजा आपके जय सिंह के समय के प्रमुख चित्रकारों की बात करें, अलवर चित्र शैली के अंदर आपके महाराजा जय सिंह आ जाते हैं। तो इनके समय चित्रकार आपके राम गोपाल, राम प्रसाद, आपके जगमोहन और राम साय, जो 4 प्रमुख चित्रकार थे। चित्र शैली में आपके ईरानी, मुगली और जयपुरी चित्रकला का प्रभाव, यानी आपकी अभ्रंश चित्रकारी हो गई यहाँ पर भी 3 से। कौन कौन सी आपकी? ईरानी, मुगल, जयपुरी। किसके समय हुई? ये आपके जय सिंह के समय हुई और अलवर चित्र शैली के अंदर हुई। यहाँ की फरदार रंग, आपको रंग हर चित्र शैली के याद रखने। तो यहाँ का फरदार रंग आ जाता है आपका हरा, नीला और स्वर्ण, यानी सोने का कलर, जो यहाँ पर 3 कलर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। फिर आगे बात करें तो आपके उनियारा शैली का विकास आपके सरदार सिंह के काल में हुआ। उनियारा शैली का विकास सरदार सिंह के काल में हुआ। इस शैली में आपके जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी आपकी जयपुर शैली से भी थोड़ा लिया गया पार्ट, और बूंदी शैली से भी लिया गया है। तो इसमें देखें तो सरदार सिंह के समय आपके जो कलाकार थे वो कौन कौन थे? तो आपके एक तो धीमा, मीर बख्श, भीमा और राम लखन, जो 4 प्रमुख यहाँ के जो चित्रकार थे उस समय के। अनेक पोथीखान, जो पोथी चित्र और लघु चित्रों में जो विशेषता है इस चित्र शैली की, उनियारी चित्र शैली की। और आपका आ गया जाता है राव राजा आपके सरदार सिंह ने आपके जननी आपके जननी महफिल और आपकी मर्दानी महफिल, जो 2 प्रमुख चित्र है, यानी आपकी उनियारी शैली के जो 2 प्रमुख चित्र है, तो वो कौन से हैं? जननी महफिल और मर्दानी महफिल। तो ये प्रमुख चित्र है, वो आप याद कर लें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं। अभी तक तो पूछे नहीं किए, पूछे जा सकते हैं। फिर हमारी जो चित्र शैली है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये आज हमारा लास्ट वीडियो था चित्र शैली के लिए। और हम जो कल पढ़ेंगे टॉपिक हमारा आ जाएगा, यानी
तो स्थापत्य कला, जिसमें मैत्रों की जो नगर और मंदिरों के बारे में, यानी हमारे मंदिर जो महल, उनके बारे में पढ़ेंगे हम कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जिस भाई को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर जुड़ जाए टेलीग्राम चैनल पर। और वहाँ से आपको सभी भर्तियों की इम्पोर्टेंट जो जानकारियाँ मिल जाती है, और आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को, और फ्री में आपको PDF मिलती है। आपको GK की PDF मिल जाती है, हर सब्जेक्ट की वहाँ पर PDF मिल जाती है, और शॉर्ट्स नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो आप जुड़िए और अपना साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।